हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, हमें जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, हमें झटका लगता है, इसका वजह क्या होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हमें जो झटका लगता है वोल्टेज की वजह से लगता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि हमें करंट की वजह से झटका लगता है। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर या फिर कहीं भी, जो कुछ लोग बोलते हैं कि वोल्टेज की वजह से झटका लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि करंट की वजह से झटका लगता है। उसका रियल वजह क्या है, क्या ऐसा कारण होता है कि हमें झटका लगता है? क्या ये एक वजह है या फिर दोनों वजह है या फिर कौन सा वजह है, हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि करंट क्या है और वोल्टेज क्या है। तो हालांकि ये अलग एक टॉपिक है, इस पर हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए वोल्टेज और करंट को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक टैंक है आपके पास, उस टैंक में पानी भरा हुआ है और उस टैंक से एक पाइप हमने बाहर निकाला है। तो पाइप से जितना पानी बाहर निकलेगा, मतलब पाइप जैसे मान लो रखा आपने, तो पाइप से जितना पानी बाहर निकलेगा जिस अमाउंट में, वो होगा वोल्टेज, और जिस स्पीड में बाहर निकलेगा वो होगा करंट। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा करंट और वोल्टेज। वोल्टेज होता है अमाउंट, मतलब मात्रा, जितने मात्रा में बाहर निकलेगा वो होगा वोल्टेज, और जिस स्पीड में निकलेगा वो होगा करंट। तो करंट क्या है? स्पीड है, जिसे हम लोग एम्पेयर भी बोलते हैं। तो वायर में क्या होता है, अब इसी चीज़ को हम वायर में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? वायर है, वायर में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जितने मात्रा में निकलेगा, एक बार में जितना अमाउंट में निकलेगा वो होगा वोल्टेज, और जिस स्पीड में निकलेगा, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक बार में और 10 इलेक्ट्रॉन 2 के स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो 2 हो जाएगा उसका एम्पियर मतलब करंट, और 10 हो जाएगा क्या? वोल्टेज, मतलब 10 अमाउंट में निकल रहा है मतलब वोल्टेज। तो आपको वोल्टेज समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का अमाउंट, और स्पीड समझ में आ गया, स्पीड मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड हो गया क्या? करंट, जिसे हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा करंट क्या और वोल्टेज क्या है। इन्हीं दोनों के वजह से ही हमें करंट लगता है। कि हमें जो झटका लगता है, हमें जो शॉक लगता है, वो दोनों से लगता है। बिना करंट के वोल्टेज से झटका नहीं लग सकता, या फिर बिना वोल्टेज के करंट से झटका नहीं लग सकता। जिस तरह एक मैंने क्या एग्जांपल दिया था पाइप वाला, तो पाइप में अगर मान लो अमाउंट है, आपने सेट कर दिया पाइप का कि ये इतना मोटा पाइप होगा या इतना मोटा पाइप होगा। आप अगर अमाउंट ही सेट ना करो, पाइप ही ना लगाओ, वो मात्रा ही नहीं रहेगा, तो क्या पानी स्पीड में निकलेगा क्या? तो पानी निकल नहीं सकता है। जब तक हम मात्रा नहीं देंगे, अमाउंट नहीं सेट करेंगे, तब तक स्पीड भी नहीं होगा। या फिर मान लो कि आपने अमाउंट सेट कर दिया, चलो पाइप लगा दिया, पानी निकल ही नहीं रहा है, स्पीड ही नहीं है, तो वो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अमाउंट भी होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए, तभी तो पानी बाहर निकलेगा। हम दोनों चीज़ रखेंगे तभी पानी बाहर निकलेगा। वैसे ही और मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक समझ लो बंदूक लेते हैं, तो बंदूक जो है वो अमाउंट हो गया, मतलब वो वोल्टेज कहलाता है बंदूक, और उसका जो गोली होगा वो होगा करंट। तो बिना बंदूक का करंट नहीं निकल सकता, मतलब गोली नहीं निकल सकता। या फिर सिर्फ गोली है, बंदूक नहीं है, तो हम गोली फेंक के थोड़ी ना मारेंगे, हम बंदूक से ही मारेंगे गोली को। गोली में तभी स्पीड आएगा, तभी करंट होगा जब बंदूक रहेगा। फेंक के तो मार नहीं सकते, किसी को इफेक्ट करेगा नहीं। या फिर एक तोप है, तोप जो है वो क्या हो गया? वोल्टेज, मतलब अमाउंट है वो। मान लो गोला है ही नहीं है हमारे पास, तो तोप लेके थोड़ी ना मार सकेंगे, उड़ा सकेंगे किसी को। या फिर हम गोला रखे हैं और तोप नहीं रखे हैं, तो गोला से नहीं उड़ा सकते हैं। तो दोनों चीज़ चाहिए होता है हमें। उसी तरह अगर हम मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमने एक छोटा सा बंदूक लिया है, लेकिन उसमें हम बड़ा सा गोला फिट करेंगे तो आएगा ही नहीं, मतलब वोल्टेज कम है, बहुत कम, और करंट बहुत बढ़ ज़्यादा है, हैवी है, तो इस वजह से भी करंट नहीं लगेगा। या फिर बड़े वाले तोप में आप क्या कर रहे हो, छोटे वाला जो बंदूक का गोली डाल दे रहे हो, मतलब आपने वोल्टेज बहुत ज़्यादा ले लिया है तोप वाला, और जो उसका करंट होना चाहिए गोली, वो छोटा लिया है आपने, तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें ये समझ में आता है कि सही मात्रा में करंट और वोल्टेज का होना, तभी एक इंसान को शॉक लगता है, झटका लगता है। चलो ये तो था सिर्फ एग्जाम्पल। अब हम ये समझ लेते हैं कि दोनों में से करंट और वोल्टेज, हमने बोला कि दोनों का ज़रूरी है, दोनों का नीड है। फिर भी अगर मैं बोलूँ कि नहीं, फिर भी आप ये बताओ कि दोनों में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका ज़्यादा है, वोल्टेज का ही कि करंट का? कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर मान लो, फिर भी करता हूँ मैं, मुझे पता है कि दोनों चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादा मायने कौन रखता है? अगर मैं फिर भी कंपैरिजन करूँ कि हाँ दोनों में से कौन ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो बारी बारी से इसको समझने के लिए तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि कितने एम्पेयर और कितने वोल्टेज से हमें करंट लगेगा, हमें झटका लगेगा। पहले आप ये लिमिट समझ लो। तो लिमिट जो है, अगर बात करें एम्पेयर का, तो एक इंसान को करंट झटका लगने के लिए 30 मिली एम्पेयर काफ़ी होता है। 30 मिली एम्पेयर
लेकिन अगर 30 मिली एम्पेयर है तो वोल्टेज कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। 45 वोल्ट से इंसान को करंट फील होना स्टार्ट हो जाता है, 45 वोल्ट और 30 मिली एम्पेयर। समझ लो ये एक तरह का बेंचमार्क है कि इतने लेवल से ऊपर होने पे करंट भी और वोल्टेज भी, मैंने क्या बोला, दोनों साथ में रहेगा तभी करंट लगेगा, वोल्टेज भी रहेगा और करंट भी रहेगा, तभी करंट झटका लगेगा। तो करंट हमने मान लिया 30 मिली एम्पेयर, वोल्टेज मान लिया हमने 45 वोल्ट, ये एक बेंचमार्क हो गया। इससे ऊपर आने पे दोनों में से कुछ भी ऊपर ज़्यादा रहे या एक लेवल पे रहे तब भी झटका लगेगा। तो ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लो। चलो अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों में से कोई एक चीज़ को मुझे बेटर करना है, मतलब एक चीज़ से करंट मान के चलता हूँ कि एक चीज़ इफेक्ट दोनों में कंपेरिजन में एक को आगे करना है, तो किसको करेंगे। अब इसको समझने के लिए 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो 3 एग्जाम्पल कौन सा, क्योंकि सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी का हमें जो यहाँ पे घरों में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो 3 चीज़ से मिलता है। पहला मेन से, जो घरों में सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी जिससे आप लोग यूज़ करते हो उसे मेन बोलते हैं हम लोग, मेन, ठीक है। दूसरा होता है बैटरी, कि आपके घर में बैटरी होगा तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो। तीसरा सोलर पैनल। ये 3 जरिया होता है इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं हम अपने घरों में। लेकिन एक और, अगर कोई लोग बोलता है कि जनरेटर भी होता है, हाँ जनरेटर को भी हम मेन ही मान के चलते हैं, क्योंकि जो घरों में सप्लाई आ रहा है वो एक तरह का जनरेटर से ही आ रहा है, वहाँ भी डायनमो लगा है और जनरेटर में डायनमो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो हम लोग जनरेटर को भी मेन मान के ही चलते हैं। तो सोर्स कितने होंगे, 3 हो गए। तो बारी बारी से हम समझते हैं। हमारे पास जो बैटरी है वो डीसी करंट है, वो डीसी देता है। तो डीसी एसी का मतलब नहीं है, क्योंकि करंट जो है झटका जो है दोनों से लगेगा, एसी से लगेगा और डीसी से भी लगेगा। ये पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो कि झटका हमें एसी से भी लगता है और डीसी से भी लगता है। तो यहाँ पे एसी डीसी का सवाल ही नहीं उठता। चलो ठीक है, हमारे पास बैटरी है, तो बैटरी को हम 2 कंडीशन में रखेंगे। पहला कंडीशन जो रहेगा, हमारे घरों में जो नॉर्मल बैटरी आता है 12 वोल्ट रहता है और एम्पेयर रहता है 150। तो 150 एम्पेयर है, वोल्टेज है 12। अब उस बैटरी को आप पकड़ते हो तो आपको करंट लगता है, झटका लगता है क्या, नहीं लगता। तो लिमिट क्या था, लिमिट याद रखना। आपको जो लिमिट बोला था कि 45 वोल्ट होना चाहिए और 30 मिली एम्पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखो 150 एम्पेयर वाला बैटरी में क्या होगा, एम्पेयर बहुत ज़्यादा है लेकिन वोल्टेज कम है। कितना है, 12। और एक इंसान को वोल्टेज झटका लगने के लिए कितना वोल्ट चाहिए था, मिनिमम कितना, 45। वोल्टेज 12 है, इस वजह से झटका नहीं लगता आपको, करंट, उससे करंट नहीं लगता है आपको बैटरी से। अब हम केस 2 कर देते हैं, मतलब बैटरी का केस दूसरा देखते हैं। अब मान लेते हैं कि 150 एम्पेयर नहीं, 150 वोल्ट है। अब वोल्टेज 150 है लेकिन एम्पेयर 12 कर दे, उल्टा कर देते हैं। तो इस केस में वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, 150 हो गया और एम्पेयर भी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में झटका लगेगा हमें। हम क्या देख रहे हैं, हमें लिमिट से इस बार दोनों ज़्यादा है, वोल्टेज भी ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा हो गया और एम्पेयर भी ज़्यादा है। कहाँ, 30 मिली एम्पेयर, यहाँ पे 10-12 एम्पेयर आ रहा है, तो इस केस में झटका लगेगा। तो दोनों के इफेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, क्या बढ़ रहा है, तो बढ़ यहाँ रहा है सिर्फ वोल्ट। एम्पेयर तो वैसे भी ज़्यादा था, एम्पेयर तो उसका 150 था पहले, एम्पेयर को कम किया हमने और वोल्टेज को बढ़ाया। एम्पेयर को कम किया, एम्पेयर तो 150 था तब भी नहीं लग रहा था, अब यहाँ पे हमने 12 रख दिया, 150 को 12 कर दिया हमने, तो एम्पेयर से इफेक्ट नहीं पड़ा, किससे पड़ा, वोल्ट से इफेक्ट पड़ा। क्योंकि वोल्ट अब तभी 12 था, अब वोल्ट को बढ़ा के 150 कर दिए, तब देखो करंट लग रहा है, आपको झटका लग रहा है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं मेन सप्लाई पे, जहाँ पे दूसरा नंबर मेन जो घरों में आता है, वहाँ पे कितना वोल्ट आता है, नॉर्मल घरों में 220 230 सिंगल फेज में यही आता है ना। और एम्पेयर कितना आता है, 16 एम्पेयर, 16 एम्पेयर आता है। चलो ठीक है, तो हम 16 एम्पेयर आ रहा है और 220 वोल्ट आ रहा है, इस केस में झटका लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लो लिमिट से ज़्यादा है, वोल्टेज भी ज़्यादा है, 220 है और करंट भी ज़्यादा है, इस केस में झटका लगेगा। लेकिन अब इसको पलट देते हैं, हम क्या करते हैं, अब जो वोल्टेज रखते हैं उसको सिर्फ 16, मेन में 16 वोल्ट आ रहा है, लेकिन एम्पेयर कितना आ रहा है, चलो एम्पेयर बहुत आ रहा है, इस केस में लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, वोल्टेज लिमिट से कम हो गया है। वहाँ झटका क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, इस वजह से झटका लगता है। अगर वहाँ पे 1 एम्पेयर भी आएगा ना घरों में, 30 मिली एम्पेयर आए और 220 वोल्ट आए तो झटका लगेगा। 30 मिली एम्पेयर आए और 220 वोल्ट आए, झटका लगेगा। तो यहाँ पे रोल किसका आ रहा है, वोल्टेज का। वोल्टेज ज़्यादा है तभी तो झटका लग रहा है। अरे वोल्टेज को कम कर देंगे ना, 30 मिली एम्पेयर का 10 एम्पेयर भी देंगे तब भी झटका नहीं लगेगा। अरे बैटरी में 150 एम्पेयर हम दे रहे हैं तब झटका कहाँ लग रहा है, क्योंकि वहाँ वोल्टेज कम है। तो रोल किसका आया, वोल्टेज का। इफेक्ट किसके वजह से पड़ा, वोल्टेज के वजह से। हालांकि करंट भी चाहिए होता है, लेकिन सबसे
पहले जो नंबर पे आता है वो होता है वोल्टेज। पहले क्या, वोल्टेज आए, तो वोल्टेज बढ़ेगा तभी करंट किसी को झटका लगेगा। वोल्टेज अगर कम करेंगे लिमिट से, झटका नहीं लगेगा। चलो तीसरा केस देखते हैं, सोलर पैनल वाला। एक पैनल जो है, मान लेता हूँ कि 130 वोल्ट दे रहा है। चलो हमने क्या किया, सारे पैनल को सीरीज में जोड़ दिया, 130 वोल्ट दे रहा है और 8 एम्पेयर करंट दे रहा है। 130 वोल्ट और 8 एम्पेयर करंट दे रहा है, तो इंसान को झटका लगेगा। इस केस में अगर आप सोलर पैनल पकड़ लेते हो तो झटका लगेगा आपको, आप छूटोगे नहीं। वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 130 वोल्ट है, और एम्पेयर भी ज़्यादा है। कितना है, 8 एम्पेयर है। बस 30 मिली एम्पेयर चाहिए था हमें, 8 एम्पेयर आ गया। वोल्टेज कितना चाहिए था, 45, आ गया कितना, 130 वोल्ट। चलो लगेगा। अब उल्टा कर देते हैं हम। अब यहाँ करते हैं, 8 वोल्ट आ रहा है और 130 एम्पेयर आ रहा है। इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि वोल्टेज ही कम है, 8 वोल्ट मात्र है और एम्पेयर बहुत ज़्यादा है। जिस तरह एक बैटरी में क्या है, वोल्टेज 12 है, एम्पेयर बहुत है, 200-300 कर देते हैं तब भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहाँ जो है वोल्टेज बहुत कम होता है। इस वजह से करंट झटका नहीं लगता है। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि करंट से झटका लगता है, वोल्टेज से नहीं लगता, वोल्टेज इफेक्ट नहीं करता, उन लोगों का मैं एक ही क्वेश्चन बोलना चाहूँगा। बस आप एक काम करना, अगर आप बोल रहे हो ना कि नहीं लग रहा है, बस सिंपल से एक बैटरी वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो कि 150 एम्पेयर का बैटरी है। आप उसमें देख रहे हो एम्पेयर बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज बहुत कम है, झटका नहीं लगा। आप क्या करो, आप बस 5 बैटरी को आप सीरीज कर लो। सिर्फ 5 बैटरी को अगर आप सीरीज करते हो तो वोल्टेज कितना होता है, 60 वोल्ट हो जाएगा, 60 वोल्ट हो जाएगा। इस केस में जब छू के दिखाओ मुझे, एम्पेयर तो उतना ही है, 150 ही एम्पेयर रहेगा। सिर्फ 5 बैटरी को सीरीज करो और दोनों टर्मिनल को आप पकड़ के दिखाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। अगर हम दोनों को समझ जाएंगे तो हम ये समझ में आएगा कि करंट किससे लगता है। हालांकि चाहिए दोनों, करंट भी चाहिए और वोल्टेज भी चाहिए, लेकिन बिना वोल्ट के एम्पेयर हो ही नहीं सकता। और आते हैं आप ग्राफ वाले फिगर में। आपके घर में पता है कितने तरह के लोड होते हैं, 3 तरह के लोड होते हैं। 3 लोड में से जो सबसे इफेक्टिव लोड होता है हमारे घरों में, वो किसकी वजह से होता है, मोटर की वजह से। जितने भी मोटर होते हैं, पंखे वाले, डायनेमो वाले, जो भी चीज़ होता है आपका घर में, जैसे पानी वाला मोटर हुआ, आपका मिक्सी हो गया, फिर फैन हो गया, जो भी चीज़ हो गया, उस मोटर की वजह से आपके वोल्टेज और करंट में डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। और ये पावर फैक्टर किसकी वजह से आता है, इसी की वजह से आता है। वहाँ पावर क्या होता है, वोल्टेज जो है वो आगे निकल जाता है और एम्पेयर पीछे रह जाता है। मतलब पहले वोल्टेज आ जाता है, आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो वोल्टेज पहले आ जाता है और करंट बहुत पीछे से आता है। इस वजह से पावर फैक्टर हो जाता है, जिसे हम लोग इस वजह से हम एक्स्ट्रा बिल देते हैं बिजली वाला। मतलब 80% पावर फैक्टर होता है, आ जाता है किसमें, मोटर की वजह से। आपका 20% का एक्स्ट्रा आप रुपया देते हो, उसका यूज़ भी नहीं करते, यूटिलाइज भी नहीं करते और रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हो पावर फैक्टर की वजह से। क्यों, क्योंकि वोल्टेज को आपने आगे कर दिया और करंट को पीछे कर दिया। किसकी वजह से, पंखे की वजह से। तो ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम देखेंगे और किसी वीडियो में इसको लेके, पावर फैक्टर को लेके। फिलहाल हम ये समझ रहे थे कि हमें जो झटका लगता है, मेन जो रीज़न होता है वो वोल्टेज का होता है, करंट का नहीं होता है। हालांकि करंट भी चाहिए, बिना करंट के तो वोल्टेज किसी काम का नहीं है, बिना वोल्टेज के करंट किसी काम का नहीं। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही एग्जांपल दे दिया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको झटका जो लगता है वो किससे लगता है, करंट से लगता है या फिर वोल्टेज से लगता है। तो वोल्टेज से लगता है, लेकिन करंट भी मैटर करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो किसी भी तरह का, चाहे सोलर से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो मुझे। इस चैनल पे अगर आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।